इंदु कॉलेज के पहले दिन सभी क्लासेस देख रही थी, लेकिन कंप्यूटर लैब में उसे ऐसा कुछ दिखा जिससे वो हैरान हो गई। कंप्यूटर लैब में सिद्धार्थ नाम का लड़का एक लड़की के साथ प्रैक्टिकल कर रहा था। इंदु का कॉलेज का फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। सामने से कुछ लड़कियां लैब में जा रही थीं। इंदु लैब का दरवाजा बंद करके उन्हें दूसरी तरफ जाने को कहती है। प्रैक्टिकल खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ऐसे निकलता है जैसे ये सब उसके लिए रोज का हो। अगले दिन इंदु सिद्धार्थ को कार से उतरते हुए दिखती है, जो अभी एक हाथ में ब्रश लिए सीधे बेड से उठकर ही कॉलेज आ गया है। टीचर भी बाकी लेट स्टूडेंट्स को भगा देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बिना परमिशन के ही सीधा अंदर आकर बैठ जाता है। नोट्स लिखने के लिए भी पेन और पेज साइड वाला ही देता है। सिद्धार्थ है कौन, ये जानने के लिए इंदु बहुत उत्सुक हो जाती है। सिद्धार्थ रोज अलग अलग गाड़ियों में ब्रश करता हुआ कॉलेज आता है। अगर ब्रश न हो तो नियम की डाली से ही करने लगता है। जो क्लास दिख जाए उसमें जाकर पढ़ने लगता। इंदु सिद्धार्थ को देखकर बिल्कुल हैरान थी। ये बाकी लोगों से इतना अलग कैसे है? कभी गाड़ी में आता है तो कभी चप्पल पहनकर ऑटो से ही कॉलेज आ जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। इंदु सिद्धार्थ में एक चीज नोटिस करती है कि वह किताबें बहुत पढ़ता है। खाली क्लासों में खड़ा होकर बाहर पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता रहता है। सिद्धार्थ कोई क्लास मिस नहीं करता। वह हर क्लास में जाकर बैठ जाता और पेपर पेंसिल लेकर नोट करने लगता। जैसे ही उसे टॉपिक समझ आ जाता है वह क्लास छोड़ने लगता है। टीचर उससे क्लास छोड़ने की वजह पूछते हैं तो सिद्धार्थ एक सांस में सारा पढ़ाया हुआ बता देता है। इंदु को सिद्धार्थ का यह नया रूप दिखा। वह उसे एक पागल और गुंडा समझती थी, लेकिन सिद्धार्थ इसका उल्टा, समझदार और किसी से लड़ाई न करने वाला निकला। इंदु सिद्धार्थ के बारे में और जानना चाहती है। अगर वह इतना सीधा साधा है तो उस दिन कंप्यूटर लैब में वह ऐसा क्यों कर रहा था? सिद्धार्थ का जन्म उसके माता पिता की शादी के 10 साल बाद हुआ था। उसके पिता किताबों के बहुत बड़े शौकीन थे, इसलिए वह सिद्धार्थ को इस उम्मीद में कि वह किताबें पढ़कर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसे अलग अलग किताबें पढ़ाने लगे। अब सिद्धार्थ को इतनी किताबों के बीच में रखने से किताबें ही सिद्धार्थ के खिलौने बन चुकी थीं। वह 24 घंटे लाइब्रेरी में बिताने लगा। उसकी माँ उसे बाहर खेलने के लिए कहती, लेकिन वह वापस आकर किताबों में ही घुस जाता। किताबें पढ़ पढ़कर सिद्धार्थ के अंदर के सभी रिएक्शन और इमोशन सब गायब हो जाते हैं। वह नहीं जानता कि खुशी, दर्द, गुस्सा क्या होता है। बस वह जानता है तो सिर्फ किताबों को। एक दिन उसके दादाजी चल बसे, पर सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा एक दिन सबको मरना है और चल दिया। अब उसके पिता को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। सिद्धार्थ हर चीज में लॉजिक ढूंढने लगता है। एक बार उसकी माँ सिद्धार्थ के लिए खाना लेने जाती है। उसकी माँ को देर होने लगती है तो वह आसपास देखता है और एक पेड़ के पत्ते खाने लगता है, क्योंकि शरीर को बस ऊर्जा चाहिए, चाहे वह खाने से मिले या पत्तों से। सिद्धार्थ शाम के समय रोड पर भी सोने लगा, क्योंकि उसके लॉजिक के हिसाब से शरीर को नींद की जरूरत होती है, जगह की नहीं। इसलिए कहीं भी सो जाओ। सिद्धार्थ के पास एक लड़की आके उसे प्रपोज करती है। सिद्धार्थ अपना लॉजिक देता है कि जब उसके दिमाग में प्यार करने वाले केमिकल रिलीज होते हैं तभी वह प्यार करता है। इस समय कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ, इसलिए जाओ यहाँ से। इंदु दूर खड़ी सब देख रही थी। आज वह सिद्धार्थ से डायरेक्ट बात करने के मूड में थी। इंदु के पास जाते ही सिद्धार्थ चला जाता है। इंदु एक लड़की से सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। लड़की बताती है कि सिद्धार्थ एक नंबर का पागल और साइको है। वह हर चीज लॉजिक से ही करता है। जब उसे फिजिकल होना होता है तो वह किसी के साथ भी फिजिकल होने लगता है। सिद्धार्थ पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा था, तभी उसे फिजिकल होने का मन करता है। उसे सबसे पास इंदु दिखाई देती है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, तभी पास में एक आंटी सफाई करते हुए उसके पास आ जाती है। वह आंटी के साथ ही फिजिकल हो जाता है। इंदु को यह देखकर गुस्सा आता है। ये ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ? इंदु सिद्धार्थ की कंप्लेंट करने जाती है। तभी एक लड़की से उसे पता चलता है कि यह कॉलेज सिद्धार्थ का ही है। उसके पिता ने यह कॉलेज खास सिद्धार्थ के लिए ही बनवाया था।